हेलो एवरीवन, आई एम परमवीर और आप देख रहे हैं पैसेंजर परमवीर। टाइम है अभी सुबह के 4 बजे और मैं हूँ अपने होम टाउन में, अपने घर पे हिसार हरियाणा। और मैं अभी भी नींदों में हूँ, जस्ट मैं सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। एंड द रीज़न वाई आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो इज़, आप टाइटल से समझ गए वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम ट्रैवल कर नहीं सकते। मैं वीडियोस डालना चाह नहीं रहा था इस चैनल पे, पर चैनल काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था, मैंने इसे संभाला नहीं। एंड अ लॉट ऑफ यू वर सेइंग कि भाई कोई वीडियो डाल दो, कुछ घर का डाल दो, पर मैंने डाली एक दो, वो आप लोगों को पसंद नहीं आई, शायद ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं। तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया। मैंने सोचा घर पे वीडियोस नहीं डालनी, जब ट्रैवल करूँगा तभी डालूंगा, तभी बनाऊंगा। पर आज मैंने सोचा ये वीडियो डाल ही दूँ। बहुत सारे आप लोगों की ईमेल्स आई, मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, और तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल दूँ कि अगर आप इंडियन हैं तो आप सीरिया में कैसे जा सकते हैं। 2019 के ऑलमोस्ट स्टार्ट से मैं ट्राई कर रहा था सीरिया जाने की। I've been in touch with their tourism ministry. I've been to their embassy so many times. I've been in touch with so many locals from Syria, with other YouTubers outside India who've been to Syria, और with their tour guides, almost every tour guide। मतलब पिछले 1-1.5 साल से मैं पूरा जो भी सीरिया जाने का प्रोसेस है या फिर उनके जो भी नए लॉज आए हैं, गाइडलाइंस आई है टूरिज्म को लेके, हर चीज़ को लेके मैं उससे ऑलमोस्ट हर चीज़ से वाकिफ़। और मुझे नहीं लगता इंडिया में आपको मुझसे बेहतर कोई बता सकता है कि इफ़ यू आर एन इंडियन हाउ कैन यू गो टू सीरिया फॉर टूरिज्म। सुबह के बजे 4 और मेरा प्लान था सुबह उठ के थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग और कार्डियो करने का। और जो मेरा दूसरा चैनल है, ऑल्दो मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट हूँ वीडियोज़ डालने में, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इतने टाइम, जिसपे मैं वर्कआउट से रिलेटेड और डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। उसके लिए मैंने 1-2 वीडियो शूट कर भी लिए, शायद 1-2 दिन में मैं डाल दूँ। तो इफ़ यू वांट टू सी मी मोर ऑफन, आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक लास्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि 31 जुलाई तक वीगो जो कंपनी है, vigo.in, जिधर से आप फ्लाइट्स, होटल्स बुक करते हो और ट्रैवल से रिलेटेड जो वेबसाइट है जिधर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, उनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है जिसका नाम है फ्लाई बेफिक्रे। कोई भी अपनी vigo.in से टिकट करा के उन्हें भेजते हो, उन्हें इंस्टाग्राम पे आपको डीएम करनी है अपनी टिकट का स्क्रीनशॉट। हर रोज वो एक लकी विनर सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक को अपनी टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा। मान लीजिए आपने 10,000 की टिकट कराई है और आप उस दिन के लकी विनर हो, तो आपको 10 के 10,000 वापस मिल जाएंगे। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको मोबाइल ऐप पे लेके जाके भी दिखा दूंगा आपको कैसे करना है कॉन्टेस्ट, और आपको वो ऐप देखने को भी मिल जाएगी। व्हेन यू ओपन द वीगो ऐप, आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा फ्लाइट्स का या फिर होटल्स का। अगर आपको होटल बुक करना है किसी सिटी में तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रैवल एडवाइजरीज, कोविड-19 की और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लेटेस्ट न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, किस कंट्री ने टूरिज्म खोल दिया, इंडियंस कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, ये सब, वीज़ा फ्री कंट्रीज़, बैक पैकिंग डेस्टिनेशंस, ये सब आप देख सकते हो। और अगर आप इधर नीचे आओगे एक्सक्लूसिव ऑफर्स में, आपको ये ऑफर दिखा है फ्लाई बेफिक्रे विद वीगो। आप या तो इधर क्लिक कर सकते हो और एल्स यू कैन गो टू ऑफर्स एंड द सेम ऑफर विल बी शोन, फ्लाई बेफिक्रे विद वीगो, टेक मी देयर एंड लेट्स सपोज यू हैव टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, सर्च फ्लाइट्स एंड हेयर द फ्लाइट्स एंड देयर प्राइसेस विल पॉप अप। एंड लेट्स सपोज आपको फ्लाई करना है स्पाइस जेट से, तो आप उस टिकट को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको चीपेस्ट प्राइस मिल रहा है, आप उस पर जाइए एंड देन वीगो विल टेक यू टू द बुकिंग पेज। और अब आपको क्या करना है, जब आप इधर से टिकट बुक कर ले अपनी, आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और वीगो इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मैसेज करना है, जो कि है वीगो इंडिया डायरेक्टली। आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे इन्हें मैसेज कीजिए एंड एवरी डे लकी विनर विल बी सेलेक्टेड, जिनके पूरी बुकिंग अमाउंट जितना भी आपका पैसा लगा है सब रिफंड हो जाएगा। बट द ऑफर इज़ वैलिड टिल 31 जुलाई। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्लान्स क्या थे, मैं कब जाने वाला था। और दरअसल आई वॉज सपोज टू फ्लाई टू लेबनान ऑन 13 मार्च 2020, 2020 में 13 मार्च को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से बेरूट, विच इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान। आई वॉज सपोज टू स्टे देयर फॉर 10 days, 10 दिन वहाँ रुक के आई वॉज सपोज टू गो टू सीरिया। बाय रोड मुझे सीरिया एंटर करना था, 10 दिन मुझे सीरिया रुकना था, वहाँ पे मैंने कंप्लीट टूर पैकेज ले रखा था। फिर वहाँ से आई वॉज सपोज टू गो टू जॉर्डन बाय रोड, 10 दिन मेरे को जॉर्डन रुकना था और फिर मेरे को आना था वापस दिल्ली इंडिया। लगभग 1 महीने का टूर था, 10 दिन लेबनान, 10 दिन सीरिया, 10 दिन जॉर्डन। 13 मार्च को मेरी फ्लाइट थी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई 11 मार्च को बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग। फ्लाइट्स उस टाइम एकदम सारी फ्लाइट्स कैंसिल होनी स्टार्ट हुई थी मार्च की स्टार्टिंग में, और मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई थी। तो मेरा ट्रिप जो था कैंसिल हो गया, जबकि मैंने टूर पैकेज ले रखा था सीरिया में। मेरी फ़्लाइट कंफर्म थी दिल्ली से लेबनान की, मैंने हॉस्टल बुक करा रखा था लेबनान में मेरा। ऑल्दो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो गई जो भी, पर उस चीज़ को अलग रखते हैं। तो कोविड-19 की वजह से मेरा सीरिया ट्रिप कैंसिल हो गया। अब पता नहीं उधर टूरिज्म कब खुलेगा, अभी कोई अपडेट्स नहीं है। शायद 1 अगस्त को नई गाइडलाइंस आ सकती है उधर की गवर्नमेंट की और अपनी गवर्नमेंट की भी। और अभी तो अगर आप इंटरनेशनली फ्लाई भी करते हो
टूरिज्म के लिए तो दैट इज बैंड, आप नहीं जा सकते टूरिज्म के लिए कहीं बाहर। और इंडियन गवर्नमेंट भी शायद 1 अगस्त को अपनी नई गाइडलाइन देंगे इससे रिलेटेड कि आप अब ट्रैवल कर सकते हो या नहीं टूरिज्म के लिए या जो भी। अब हम आते हैं एंट्री की, कि सीरिया जाना है तो एंट्री कहाँ से होगी हमारी, जाया कैसे जाएगा। सीरिया का दरअसल मेन एयरपोर्ट है डमस्कस में, जो उनकी कैपिटल सिटी है। और उनका जो डमस्कस में एयरपोर्ट है वो हमेशा ऑपरेशनल नहीं रहता, आधे टाइम पे वो बंद रहता है, कभी उधर ब्लास्ट हो जाता है या फिर कभी वो टेक्निकल एरर्स की वजह से वो एयरपोर्ट बंद रहता है। और जो वो एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी भी नहीं है दिल्ली से कोई, तो कुछ गल्फ कंट्रीज से, कुछ अरब कंट्रीज से, मुस्लिम कंट्रीज से उनकी कनेक्टिविटी है फ्लाइट्स की। पर यू शुड नॉट रिलाई ऑन दैट, क्योंकि वो एयरपोर्ट काफी नॉन ऑपरेशनल रहते हैं, तो फ्लाइट्स भी बहुत कैंसिल होती है उस एयरपोर्ट की। तो सीरिया की बॉर्डर सीरिया शेयर करता है टर्की से, इराक से, इजराइल से, जॉर्डन से एंड लेबनान से। ये 5 देश है मेरे ख्याल से, कोई और हो तो मुझे याद नहीं। और आप टर्की की बॉर्डर से नहीं घुस सकते, इजराइल की बॉर्डर से आप सोच भी नहीं सकते घुसने की, और शायद आप इराक से भी नहीं घुस सकते। तो बचते हैं हमारे पास जॉर्डन और लेबनान। और इराक से अगर आप घुस भी सकते हो तो आई डोंट थिंक दैट इज वेरी कन्वीनियंट। तुम्हारे पास बचते हैं जॉर्डन और लेबनान। आप पहले इंडिया से जाओगे जॉर्डन या फिर लेबनान, और फिर आप वहां से बाय रोड एंटर करोगे सीरिया, बॉर्डर एंट्री लोगे। एक और ऑप्शन है, शायद उनका एक सी पोर्ट है सीरिया में लट्टाकिया नाम से, वो भी शायद खुला रहता है। तो अगर आप शिप से जा रहे हो या फिर बाय सी जा रहे हो तो आप उनके उस सी पोर्ट पे जा सकते हो, लटाकिया नाम है शायद उसका। पर द बेस्ट ऑप्शन इज आप लेबनान जाओ या आप जॉर्डन जाओ, वहां से बाय रोड आप सीरिया में एंटर करो। अब हम बात करते हैं वीजा की। आपको जाना है, आपको पता चल गया आप कैसे पहुंचोगे वहां पे, पर आपको जाने के लिए वीजा चाहिए। तो 2019 के एंड तक सीरिया वॉज नॉट इशूइंग टूरिस्ट वीजा, इंडिविजुअल टूरिस्ट वीजा टू इंडियंस एट ऑल। आपको जाना है तो आप टूरिज्म के लिए वहां जा ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास काफी स्पेशल परमिशन है, वो आपको बुला रहे हैं जैसा जो भी कुछ। और आप सिर्फ वर्क के लिए वहां पे जा सकते थे या फिर बिजनेस पर्पज से या एजुकेशन से रिलेटेड कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना या कुछ इस तरह के पर्पज से आप वहां जा सकते थे। लेकिन इफ यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 इंडिविजुअल्स, अगर आप 8 इंडियंस है तो आपको वहां पे बॉर्डर पे वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, जॉर्डन या फिर लेबनान बॉर्डर पे मिल सकता है अगर आप 8 जनों का ग्रुप है तो मेन बात थी, मैं 2019 में जाना चाह रहा था पर मेरे अलावा कोई जाने को वहां पे तैयार नहीं था। आई वाज टेक्सटिंग पीपल, कोई भी रेडी नहीं था मेरे साथ सीरिया चलने के लिए। तो मेरा पूरा 2019 इस चीज में निकल गया, मैं नहीं जा पाया अकेला। पर द गुड थिंग वॉज शायद जनवरी 2020 से इन्होंने अपनी गाइडलाइंस अपडेट करी और जो भी नई गाइडलाइंस बनाई टूरिज्म से रिलेटेड, उसमें क्या था कि आप इंडियन हो तो आप इंडिविजुअल भी हो तो आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा बॉर्डर पे। तो अब 2020 में हमारी एक टेंशन खत्म होगी कि हमें 8 जनों का ग्रुप होना जरूरी नहीं है। और क्योंकि टूरिज्म थोड़ा थोड़ा रिवाइव हो रहा था सीरिया में, तो मेरे को नहीं लगता वापिस से उस गाइडलाइन पे जाएंगे कि आप 8 जनों का ग्रुप हो। आई थिंक वो इसे थोड़ा और आसान और कर दे, पर इसे मुश्किल नहीं करने वाली इस प्रोसेस को। तो अब आपको पता चल गया आपको वहां पे एंट्री कैसे लेनी है, वीजा आपको मिल रहा है, पर वीजा के लिए आपको क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, क्या प्री रिक्विजिट्स है या फिर आपको क्या चीजें चाहिए वीजा लेने के लिए। वीजा पहली बात कोई ई वीजा नहीं होता उनका, कोई एम्बेसी से पेपर वीजा नहीं होता, उनका वीजा सिर्फ आपको उनकी बॉर्डर पे मिलता है। और उस वीजा के लिए आपको चाहिए होता है सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। सबसे पहले तो आप सीरिया जाने से पहले, आपको सीरियन बॉर्डर पहुंचने से पहले आपके पास पूरा एक आपका प्री प्लान्ड टूर पैकेज होना चाहिए फ्रॉम अ सीरियन टूर एजेंसी। एक सीरियन एजेंसी के साथ आपका पूरा पैकेज होना चाहिए पहले से। आप ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी पैकेज से वहां पे गए और सड़क पर आराम से घूम रहे हो, अपनी मर्जी के होटल से रुक रहे हो। दैट इज नॉट पॉसिबल अगर आप सीरिया जाने वाले हो। दूसरी चीज है कि वहां पे सिर्फ सर्टेन होटल्स हैं, उन्हीं में आप रुक सकते हो। आपका जो टूर गाइड होगा या फिर टूर एजेंसी का जो भी आदमी होगा जो आपसे कांटेक्ट में होगा, वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इनमें से किस होटल्स में रुक सकते हो। और उन होटल्स के अलावा टूरिस्ट को अलाउड नहीं है सीरिया में रुकना। तो गिने चुने होटल्स है, आप किसी भी मर्जी होटल में नहीं रुक सकते, किसी दोस्त या जानकार के घर भी नहीं रुक सकते। नेक्स्ट चीज इज आप सीरिया में अकेले सड़क पे नहीं घूम सकते। एवरी टाइम यू शुड बी अकम्पनीड बाय दैट टूर गाइड या फिर आपकी टूर एजेंसी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव। आप अकेले मार्केट्स में नहीं घूम सकते, सड़कों पे नहीं जा सकते। एंड देयर आर सर्टेन सिटीज या फिर सर्टेन प्लेसेस वेयर यू आर नॉट अलाउड एज अ टूरिस्ट। अब अगर बात करें कि जो टूर पैकेज होता है इसकी कीमत कितनी होती है, कॉस्ट क्या होती है, तो आई हैव बीन इन टच विद ऑलमोस्ट ऑल द टूर गाइड्स इन सीरिया। जो भी बड़े टूर गाइड्स है, टूर एजेंसी से मैं सबसे बात कर चुका हूँ पिछले ड्यूरेशन में। तो ये डिपेंड करती है आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, पर आमतौर पर 7 से 10 दिन का खर्चा होता है, लगभग 1100 से 1600 यूएस डॉलर्स के बीच में। अब ये डिपेंड करता है आप कितने दिन रुक रहे हो, किस टाइप के होटल्स आपने चूज किया, आपकी आइटिनरी क्या है और आप कौन कौन सी जगह जाने वाले हो। तो 1100 यूएस डॉलर्स मतलब कम से कम आप 80,000 पकड़ लो और मैक्सिमम आप 1,20,000 1,30,000 तक आपका टूर पैकेज आएगा अगर आप अकेले हो। अगर आप 2 जने हो तो ये काफी कम हो जाता है इसे,
क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके होटल रूम्स और काफ़ी खर्चे कम हो जाते हैं 2 जनों में, और टूर गाइड को अलग से भी नहीं जाना पड़ता। 2 या 2 से ज़्यादा जने हो तो ये काफ़ी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के। सिक्योरिटी क्लियरेंस एक डॉक्यूमेंट है जो सीरियन गवर्नमेंट आपको इशू करती है, उनकी टूरिज्म मिनिस्ट्री, और जिस पे आपका एक तरह से कह सकते हो वो बैकग्राउंड चेक सा होता है, अरेबिक में होता है, और उस पर आपके नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, आपका जॉब प्रोफाइल, ये सारी डिटेल्स लिखी रहती है। और वो एक बार आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दे उनकी टूरिज्म मिनिस्ट्री तो इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन आपको बॉर्डर पे वीज़ा मिल जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना आपका काम नहीं है, आपको बस टूर एजेंसी को कांटेक्ट करना है सीरिया में, वो उनका काम है, वो उनकी मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करेंगे, टूरिज्म मिनिस्ट्री को, एंड देन दे विल इशू अ सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑन योर नेम, ऑन योर डिटेल्स। और वो सिक्योरिटी क्लियरेंस जब आपकी टूर एजेंसी आपसे मिलेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेंगी, वो आपको दे देंगी, एंड दे विल बी विद यू एट द बॉर्डर, और आपको वीज़ा मिलता है। वीज़ा की कॉस्ट क्या है? वीज़ा की कॉस्ट हर नेशनैलिटी के लिए अलग है सीरिया की। रिसेंटली शायद इंडियंस के लिए वो थी $100 लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये थी रिसेंटली, और वो आपके टूर पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होती। टूर पैकेज अलग होता है जितने भी $US का था। वीज़ा फीस आपको खुद देनी होती है, वो टूर पैकेज के बाहर होती है। अब बात आती है कि आपको टूरिज्म कंपनी लेने का आएगी, आपको वीज़ा फीस कहाँ पे भरनी है, आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस कहाँ मिलेगा। तो आप मान लीजिए आप दिल्ली से गए, आप जॉर्डन गए, आप जॉर्डन कैपिटल हो अम्मान, तो आपकी टूर कंपनी या फिर आपका टूर गाइड आपको गाड़ी लेके अम्मान में लेने आएगा जॉर्डन में, और आपके साथ जाएगा सीरियन बॉर्डर तक, या फिर अगर आप लेबनान में हो तो वहाँ में बीरूट जो उनकी कैपिटल है वहाँ पे आपको लेने आएगा गाड़ी में, और गाड़ी से 2 घंटे दूरी शायद बॉर्डर है सीरिया की, वहाँ तक आपके साथ आएगा गाड़ी में आपको पिक करके। बॉर्डर पे आपका इमिग्रेशन होएगा, आप सिक्योरिटी क्लियरेंस दिखाओगे, आपको अपना वीज़ा इशू किया जाएगा और आप अपनी वीज़ा फीस पे करोगे। वहीं से आप गाड़ी में, या फिर आप जॉर्डन वाली बॉर्डर पे थे या लेबनान वाली बॉर्डर पे थे, आगे भी वो गाड़ी में आपको ले जाएंगे डेमेस्कस विच इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया, और वहाँ से आपका जो भी आइटिनरी था, जो आपका ट्रिप था वो शुरू होगा। तो आपकी सिरदर्दी नहीं है वहाँ पे जाना, आप टूर पैकेज लोग उसमें इंक्लूडेड होता है। लेबनान या जॉर्डन से आपको पिक करेंगे, लेके जाएंगे सीरिया, घुमाएंगे और वापस वहीं पे छोड़ जाएंगे हफ्ते 10 दिन बाद। फिर आप वापस अपना इंडिया जाओ, जहां भी जाना है, वो आपकी सिरदर्दी है। अब लास्ट सवाल हमारे मन में आता है कि वो जो टूर कंपनी है, फिर टूर गाइड है, टूर एजेंसी, उसको हम कैसे ढूंढे। तो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। आप ट्रिप एडवाइजर पे देख सकते हो, आप फेसबुक पे ढूंढ सकते हो, फेसबुक पे काफी ट्रैवल ग्रुप्स है, आप उधर ढूंढ सकते हो, आप काउच सर्फिंग पे ढूंढ सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ट्रैवल करता है काफी ज्यादा, तो आप उससे रेफरेंसेस ले सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ढूंढने में। या फिर अगर आप चाहते हो जिन जिन ट्रैवल एजेंट्स की या फिर टूर ऑपरेटर्स के टच में मैं था, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ, मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो, या फिर आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो। लास्ट चीज जो रह जाती है कि फ्लाइट्स का खर्चा कितना होगा या फिर हमारा पूरा टूर का खर्चा कितना होगा। तो बेसिकली दिल्ली से लेबनान की फ्लाइट्स शायद थोड़ी सी सस्ती है कंपेयर टू जॉर्डन, पर देखा जाए तो दोनों की फ्लाइट्स 20-22 हज़ार से शुरू होके मैक्सिमम 30 हज़ार में आपका राउंड ट्रिप हो जाएगा दिल्ली से। जॉर्डन की थोड़ी महंगी है, वो 28-30 की पड़ती है, लेबनान की 20-25 में हो जाती है। और पूरे ट्रिप का खर्चा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा खर्चा है हमारा टूर पैकेज, जो कि मिनिमम $1100, मैक्सिमम $1600। उसको अगर हम एवरेज उसकी पकड़ ले मान लीजिए $1500, और उसके अलावा 30 हज़ार की फ्लाइट्स मान लीजिए, $100 का आप अपना बॉर्डर पे जो अपने वीज़ा फीस पे करी वो मान लीजिए, और उसके अलावा $100-150 आप वो मान लीजिए कि भी जो आपका लेबनान में खर्चा आएगा या फिर जॉर्डन में खर्चा आएगा, चाहे वहाँ पे रुको भी ना, 2-3 दिन भी रुको, 1-2 दिन भी रुको, तो भी $100 बड़ी आम सी बात है, नई कंट्री में एक बार लग जाते हैं आदमी के। तो बेसिकली इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो मिनिमम टू मिनिमम आपका 1.5 लाख तो खर्चा आएगा ही आएगा अगर आप सीरिया जाना चाह रहे हो हफ्ते 10 दिन के लिए भी सिर्फ। तो दिस इज द मिनिमम। और टूरिज्म काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे, नॉट मैनी टूरिस्ट प्रेफर टू गो देयर, एंड इंडियंस तो सोचते भी नहीं वहाँ जाने की। पर अगर आपका भी थोड़ा दिमाग खराब है मेरी तरह और आप जाना चाहते हो तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। मुझे नहीं लगता मुझसे बेहतर कोई से बता पाएगा इंडिया में, बता शायद पाए पर मुझे नहीं लगता मुझसे बेहतर पता होगा किसी को, क्योंकि मैंने इतने धक्के खाए 1-1.5 साल से इस पूरे प्रोसेस में। तो दिस वॉज इट। अगर आप जाना चाहते हो तो आप कोशिश कीजिए अपने साथ किसी और को लेके जाए ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम आ जाए। इट्स नॉट दैट अनसेफ जितना हम सोचते हैं। खैर मैं भी गया नहीं हूँ, मेरे को इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, पर जितना मैंने रिसर्च करी है, जितना मैंने देखा है, तो अगर आप ठीक जगह पे जाओ, ठीक टूर कंपनी के साथ जाओ, ठीक जगह रहो, तो मुझे नहीं लगता इट्स वेरी अनसेफ और आप हफ्ता 10 दिन सीरिया में घूमने जा सकते हैं। एंड दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम हो गया 4:20, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इसको काटूंगा काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप मेरे वर्कआउट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप वो दूसरा चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, परमवीर बेनीवाल के नाम से, जिस पे मैं वर्कआउट, न्यूट्रिशन, डाइट और मेरी ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ।
और जब ट्रैवलिंग खुलेगी तो अलग अलग देशों में अलग अलग जिम में जाऊंगा, लोकल एथलीट से आपको मिलवाऊंगा, हर देश में जिम कैसे होते हैं, वहाँ पे डाइट कैसे मैनेज की जाए। तो वो चैनल का मेरा थीम थोड़ा वो है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय।